हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्री पोजीशन का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे और प्री पोजीशंस को जब हम स्टार्ट किए हैं तो हमने ये बात पहले दिन देखी कि जो अब लेवल का प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड का प्रीपोजिशन अब डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अभी तक हमने शायद नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि हम सिंपली प्रीपोजिशंस को आज तक पढ़ते आ रहे थे कि ऑन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है, अबाउट कहाँ लगाना है, करेक्ट। लेकिन अब आप किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आगे कॉम्पिटिटिव में, आप जब भी कोई एक एग्जाम फाइट करने के लिए बैठेंगे तो वहां कैसे क्वेश्चन होंगे, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे थे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, वहां देखा था कि वेट फॉर और वेट ऑन दोनों में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। शायद आपने देखा होगा उसमें। तो हमारा जो प्रीपोजिशन को लेकर चैप्टर चल रहा था वो था वर्ड्स followed by no prepositions। इसे वर्ब कह लीजिए, वर्ड कह लीजिए, करेक्ट। ऐसे वर्ड जो किसी भी प्रीपोजिशन को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ चुके थे, सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था कि एंटर हमारी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगे, करेक्ट। फिर हमने पढ़ा था कि एंटर के साथ कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जहां हम इनटू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? या तो उसमें क्या मिले हमें, फाइट मिले, ठीक है, बिजनेस मिले, एग्रीमेंट मिले और हम कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे कि अगर ये जो फ्रेज है ये अगर एंटर के साथ आ रही है तो उसमें इनटू का यूज किया जा सकता है। और एंटर वर्ब थी और एंटर से हमने एंट्री को क्या बना दिया था, नाउन बनाया था ना। एंट्री अगर नाउन बन जाएगी तो इसके साथ में फिर इनटू को लगाया जा सकता है, ये हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा एक वर्ब हमने पढ़ी थी रिजेंबल, पढ़ी थी ना रिजेंबल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिजेंबल? रिजेंबल का मतलब था टेक आफ्टर, मतलब किसी के समान लगना। और वहां भी हम क्या पढ़ रहे थे कि रिजेंबल के साथ भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो हम चैप्टर फर्स्ट प्रीपोजिशन का पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमने टॉपिक लिया है कि चैप्टर या सॉरी वर्ड्स नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन, ऐसे वर्ड जो किसी प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसी आज सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ऐसे और कुछ वर्ड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर वही है हमारा भाई, वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रीपोजिशन, ठीक है। एंटर पढ़ा, उसके बाद में रिजेंबल पढ़ा, आज एक नया वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। डिस्कस, वर्ब है डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, चर्चा करना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिस्कस यदि, देखिएगा, डिस्कस यदि वर्ब है, बोलिए, डिस्कस यदि वर्ब है, या हम इसे ऐसे कहें जब किन्हीं चीजों का, ठीक है, किन्हीं चीजों का डिस्कस किया जाए, जब किन्हीं चीजों का या वस्तुओं का डिस्कस किया जाए तो प्रीपोजिशन नहीं आती, बोलिए, नहीं आती। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। क्या कहा? डिस्कस यदि किन्हीं वस्तुओं का होगा, किसी वस्तुओं के बीच, किन्हीं चीजों के बीच में अगर डिस्कस है तो वहां हमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। सी सम एग्जांपल्स। मैंने कहा कि आई वांट टू डिस्कस अबाउट माय प्रॉब्लम्स। मैंने एक सेंटेंस कहा, आई वांट टू डिस्कस अबाउट माय प्रॉब्लम्स।
ठीक है, मैंने कह दिया आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट माई प्रॉब्लम्स। मैंने कहा ही वॉन्टेड टू डिस्कस, ही wanted to discuss about his life, he wanted to discuss about his life। मैंने कहा she wanted to discuss, she wanted to discuss, she wanted to discuss on some questions, on some questions। So let's see examples। जब हम इनको स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो देखो आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट माई प्रॉब्लम्स, तो किसके बारे में? प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, लाइफ के बारे में, यहां प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इट मींस मैंने कहा कि चीजों, वस्तुओं, कोई बातों का अगर डिस्कस होगा तो हमें क्या करना है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन को यूज नहीं करना है। अबाउट देखिए, अबाउट, अबाउट, ऑन, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशन है भाई। अगर सेंटेंस में ये दी गई है, एरर आपसे ढूंढा जा रहा है, तो आप कह देंगे अबाउट नहीं आ सकता, अबाउट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में अबाउट दिया है तो सेंटेंस आपका एरर की फॉर्म में है, गलत है। ठीक है, तो पहली चीज आप अच्छे से दिमाग में बैठाइए कि डिस्कस जो है अगर किन्हीं चीजों के बीच में हो रहा है, यहां हो रहा है या नहीं हो रहा है, समस्याओं का डिस्कस हो रहा है, जीवन का डिस्कस हो रहा है, प्रश्नों का डिस्कस हो रहा है, तो वहां आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट क्या जुड़ता है, हमने कहा कि जब दो व्यक्तियों के बीच, क्या कहा, जब किसी व्यक्ति के साथ, या हम ऐसे कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ, ऐसे भी लिख सकते थे, किसी व्यक्ति के साथ डिस्कस हो, ध्यान दीजिएगा, हो, तो हम विद का यूज करें। देखिए समझ आई बात? अगर चीजों का डिस्कस होगा तो हमें प्रीपोजिशन नहीं लगानी है, लेकिन दो इंसानों के मध्य होगा, किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई डिस्कस हो रहा है, वहां हम विद का यूज करेंगे। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई वांट टू डिस्कस विद यू, आई वांट टू डिस्कस विद यू। अब यहां विद आ सकता है क्योंकि आपने कहा दो व्यक्तियों के बीच, आई वांट टू डिस्कस विद यू, मैंने कहा ही डिस्कस्ड विद मी। अब यहां यू और आई दो के बीच में हो रहा है, यहां ही और मी, मींस दो इंसानों के बीच में अगर डिस्कस हो रहा है तो वहां पर आप इसे विद को यूज कर सकते हैं। देखिए यहां हो रहा है कि सी एक नाउन हो गया है ना, सी हमारा एक व्यक्ति है, शी वांटेड टू डिस्कस ऑन सम क्वेश्चन, और सम क्वेश्चन कोई व्यक्ति नहीं है ना। मैंने कहा बेसिक बात आपको कंसेप्ट से क्या समझनी है, दो लोगों के बीच में, ठीक है, अगर व्यक्तियों के बीच में डिस्कस है तो केवल विद का यूज किया जा सकता है। बाकी किसी भी सीन में हमेशा आपको याद रखना है कि डिस्कस के साथ में आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, डिस्कस हमारी एक वर्ब है, ठीक है, अगर चीजों का डिस्कस है नो प्रीपोजिशन, दो व्यक्तियों के बीच में डिस्कस है तो विद का यूज किया जा सकता है। बहुत बारीक चीजें पूछी जाती है वहां पर, है ना। तो ये आपका इससे जुड़ा हुआ चैप्टर होगा, देख लीजिए एक बार। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक इसी में जुड़ा हुआ और है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। ये तो बात हो गई डिस्कस की, दो कंडीशंस हो गई डिस्कस के लिए, कौन कौन सी, या तो डिस्कस क्या होगा, किन्हीं चीजों का होगा, तब तो हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी है, या फिर जो डिस्कस है, बोलिए, जो डिस्कस है वो क्या होगा, दो लोगों के बीच में, तो वहां पर विद का यूज किया जा सकता है। अब डिस्कस से ध्यान दो,
डिस्कशन हो जाती है नाउन। ध्यान देना भाई, डिस्कस जो वर्ब थी उससे डिस्कशन क्या हो गई है, नाउन हो गई है। और डिस्कशन नाउन के बाद अबाउट या ऑन लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान दीजिएगा। डिस्कस तो वर्ब थी, दो कंडीशंस, चीजों के बीच में डिस्कस, नो प्रीपोजिशन, लोगों के बीच में डिस्कस विद का यूज। लेकिन डिस्कस से डिस्कशन हमारी क्या बन गई है, नाउन बन गई है। लेकिन और डिस्कशन जब नाउन है तो नाउन के साथ में आप अबाउट या ऑन में से कोई भी एक प्रीपोजिशन जो सूटेबल हो वो लगा सकते हैं। लेट्स सी, मैंने कहा कि डिस्कशन अबाउट फ्यूचर, डिस्कशन अबाउट फ्यूचर, डिस्कशन अबाउट फ्यूचर आर गोइंग टू बी हैड, आर गोइंग टू बी हैड। अब यहां पर डिस्कशन क्या है, यहां पर डिस्कशन नाउन है, और डिस्कशन नाउन है तो अबाउट लगाया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा वी वांट डिस्कशन, वी वांट discussion, we want discussion on next plan, on next plan। ठीक है भाई, आपको केवल अब ये याद रखना है कि डिस्कशन एक नाउन होती है और नाउन के साथ में ऑन या अबाउट लगाई जा सकती है। बस इतनी सी बात है। मैंने कहा they had discussion, they had discussion about games, they had discussion about game, है ना, तो ये सही है। ठीक है, डिस्कस के तीनों बातें समझ में आई। क्या क्या बात हुई, डिस्कस जब दो चीजों में हो, नो प्रीपोजिशन, करेक्ट। डिस्कस दो व्यक्तियों में हो, विद का यूज। डिस्कस से डिस्कशन नाउन है तो ऑन या अबाउट लगाए, करेक्ट। इतनी सी बात है, ठीक है। ये आपकी डिस्कस कंप्लीट होती है। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट देखते हैं। आंसर वर्ब भी है हमारी, आंसर। आंसर के लिए क्या है, यदि आंसर, यदि सेंटेंस में, यदि आंसर वर्ब है, ध्यान देना भाई, यदि आंसर वर्ब है तो टू का यूज नहीं होता है। यदि आंसर वर्ब है तो सेंटेंस में टू का यूज नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे, एग्जांपल देखेंगे इसको। कैसे नहीं होगा वो समझेंगे। आई कैन नॉट आंसर यू, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। आई कैन नॉट आंसर यू। फिर एक सेंटेंस पढ़ा मैंने, आई कैन नॉट आंसर यू के बाद, ही आंसर्ड माय क्वेश्चंस। मैंने कहा ही आंसर्ड, he answered my questions, he answered my questions। मैंने कहा did you answer him, did you answer him, फिर कहा गया she answered all questions, she answered all
क्वेश्चंस। फिर मैंने कहा सी आंसर्ड ऑल क्वेश्चन के बाद में राम आंसर्ड टू मी वेल। राम आंसर्ड टू मी वेल। ध्यान से देखिए समझे मैंने क्या कहा, आंसर जब एक वर्ब है, पढ़िए आई कैन नॉट आंसर यू। बताइए आंसर क्या है, वर्ब है या नहीं, देख के बोल के देखिए। आई कैन नॉट आंसर यू, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। क्या काम हो रहा है, जवाब देने का। इट मींस आंसर यहां हमारी वर्ब है। इसने कहा ही आंसर्ड माय क्वेश्चंस, वह मेरे सवालों का जवाब देगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आंसर यहां वर्ब है। इट मींस सारे सेंटेंसेस जो मैंने यहां लिखे हैं वो आंसर को वर्ब बता रहे हैं, करेक्ट। और हम पढ़ क्या रहे हैं कि आंसर यदि हमारी सेंटेंस में वर्ब है तो इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अब देखिए आंसर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं, इट मींस सेंटेंस सही है। यहां आंसर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, सही है। यहां पर आंसर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, सही है। यहां भी आंसर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, सेंटेंस सही है। यहां आंसर के बाद में टू दिया हुआ है भाई, है ना, लेकिन टू तो आ ही नहीं सकता क्योंकि टू क्या है, ऑन टू अबाउट ये क्या है, टू प्रीपोजिशन है। और हम पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन का यूज तो हमें करना ही नहीं है। इसलिए मैंने एक एरर का एग्जांपल दिया था। आंसर हमारी एक वर्ब है और आंसर यदि वर्ब है तो सेंटेंस में टू का यूज हम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट दूसरा जुड़ा है, वो पढ़िए आंसर में ही। ये तो पढ़ा कि आंसर वर्ब है, अब मैं क्या बता रहा हूं देखिएगा। मैंने कहा आंसर यदि नाउन है, ध्यान दीजिए भाई, आंसर यदि नाउन है तो टू का यूज किया जा सकता है। खत्म। आंसर यदि हमारी नाउन है तो टू का यूज किया जा सकता है। सर ये कैसे पता चलेगा नाउन है नहीं, देखिए सेंटेंस में देखिए भी पता चलेगा। माय आंसर, मैंने कहा माय आंसर टू यू इज हियर। माय आंसर टू यू इज हियर। मैंने कहा आई नो हिम आंसर, आई नो हिम आंसर टू माय क्वेश्चन। आई नो हिम आंसर टू माय क्वेश्चंस। फिर मैंने कहा राम्स आंसर, राम्स आंसर टू अस was wrong. Ram's answer to us was wrong. फिर मैंने कहा your answer to the committee, your answer to the committee was wrong. Your answer to the committee was wrong. मैंने कहा the answer to me, the answer to me should be clear. The answer to me should be clear. अब ये सारे सेंटेंस मैंने देखिए यहां पढ़े हैं। हमने कहा माई आंसर, देख के बोलिए माई आंसर मेरा जवाब, हिम आंसर उसका जवाब, राम्स आंसर राम का जवाब, योर आंसर तुम्हारा जवाब, द आंसर जवाब। पढ़ने के बाद सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो आंसर है ये कौन सी फॉर्म में है, नाउन की फॉर्म में। ठीक है, और यदि ये नाउन है तो इसके साथ में टू का यूज हो सकता है, टू का यूज हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी। इट मींस पढ़ा यही है, आंसर यदि वर्ब है तो टू नहीं लगाया जा सकता। अगर आंसर हमारी एक नाउन है तो सेंटेंस में टू का यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक प्रीपोजिशन में हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रीपोजिशंस, इसमें नेक्स्ट क्लास में और कुछ ऐसे ही वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर सेकंड को हम शुरू करने